यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में आज का दिन भारत के लिए ऐतिहासिक रहा, क्योंकि आज भारत ने वह कीर्तिमान रच दिया जिसका इंतजार भारत कई दिनों से लगातार कर रहा है। बता दें कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भारत को स्थायी सदस्यता के साथ वीटो पावर को लेकर के कई देशों ने समर्थन दे दिया था, लेकिन इसके बावजूद चीन ने भारत के शपथ ग्रहण समारोह के बीच में अपने वीटो का प्रयोग कर दिया, जिसके बाद पूरे यूनाइटेड नेशन में हलचल मच गई। दुनिया के कई देशों ने इसको लेकर के अपना विरोध किया, चीन के इस रवैये को करके विरोध किया। यहां तक कि रूस ने चीन को सीधे तौर पर अपनी बात कही, लेकिन इसके बावजूद चीन ने अपने वीटो की बात को नहीं हटाया। लेकिन इसके बाद जो हुआ, उसके बाद तो पूरी दुनिया दंग रह गई। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में पहली बार इतना बड़ा ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ है, और इसके बाद चीन के साथ जो हुआ उसे देखने के बाद पूरी दुनिया दंग रह चुकी है, और पूरी दुनिया यह भी समझ चुकी है कि भारत की असल में ताकत क्या है। चीन के वीटो के बावजूद भारत ने अपने शपथ ग्रहण समारोह को पूरा किया, और अब भारत ने एक बार फिर से यूनाइटेड नेशन में स्थायी सदस्य के रूप में पहली बार अध्यक्षता ग्रहण कर ली है। जी हां, भारत को लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में पीएम मोदी ने अपने शपथ ग्रहण समारोह के बीच जो इस स्पीच को दिया, जो 42 मिनट का यह स्पीच है, उसे सुनने के बाद आप भी दंग रह जाएंगे। और साथ ही साथ भारत ने उस चीन पर जो लगातार भारत पर वीटो का प्रयोग किया, उसे भी आड़े हाथों लेते हुए अब चीन पर सबसे बड़ा एक्शन भारत ने तब ले लिया है जब भारत यूनाइटेड नेशन का स्थायी रूप से मेंबर बनने के साथ ही अध्यक्षता ग्रहण कर चुका है। चीन के खिलाफ कई देशों ने सीधा अपना विरोध जताया। इतना ही नहीं, चीन के खिलाफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में बिल पास हो चुका है, और इसके साथ ही चीन का विरोध पूरे देश में गूंज रहा है और पूरे यूनाइटेड नेशन में गूंज चुका है। इसके साथ ही आपको बता दें, यूनाइटेड नेशन में भारत ने लगभग 12 देशों पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। पीएम मोदी ने आज से एक दिन पहले ही जब यूनाइटेड नेशन में कदम रखा था, उसके साथ ही उन्होंने कहा था कि यूनाइटेड नेशन में कदम रखने के साथ ही अपनी बात को रखते हुए कहा कि यूनाइटेड नेशन में अब वह वक्त आ गया है जब किसी बड़े परिवर्तन की मांग यूनाइटेड नेशन का रहा है। इसका इशारा सीधा सीधा चीन पर था, लेकिन कोई देश समझ नहीं पाया। लेकिन चीन को यह बात अच्छी तरह से पता थी। लेकिन अब जो हुआ है उसे सुनने के बाद आप भी खुशी से झूम उठेंगे। हर एक भारतीय को बड़ा गर्व होने वाला है कि आखिर यूनाइटेड नेशन में वह हो चुका है जिसका इंतजार पूरा भारत कर रहा था। आपको बताएंगे क्या क्या हुआ है, साथ ही साथ चीन ने इसको लेकर के क्या प्रतिक्रिया दे डाली है, और अब भारत ने किस तरह से चीन पर यह तगड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं, और चीन का भारत ने आखिर किस ताकत के साथ विफल किया है, वह भी आप जरूर सुनेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके लिए महज कुछ 1 सेकंड का काम ज़रूर है, लेकिन इससे हमारी काफ़ी बड़ी मदद होती है, और इसके साथ ही हमें हौसला भी आगे की वीडियो के लिए मिलता है, ताकि हम आपको आगे की जानकारी और सटीक रूप से पहुंचा सकें। दोस्तों, आप देखना कमेंट में कुछ लोग नेगेटिव कमेंट भी करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि हमें भारत की वेटो पावर और साथ ही साथ भारत के इस बढ़ रहे कद को लेकर के एकजुट रहना है, और एकजुट रहने के साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत लिखना होगा, क्योंकि अभी कई सारी ऐसी कमेंट आएंगी जो हमारे भारत के खिलाफ भी आएंगी, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी यह वीडियो चलती हैं जो कि इस पर कहीं भी अपना समर्थन नहीं रखेंगे। तो इसलिए आपको उन सभी गद्दारों को जवाब देना जो भारत का नमक खाकर भारत को नीचा दिखाने का कार्य करते हैं। तो दिखा दो अपनी पावर और बता दो कि हमारा भारत कितना महान है। दोस्तों, भारत ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में आखिरकार वह सब कुछ हासिल कर लिया जिसका इंतजार पूरी दुनिया कर रही थी, क्योंकि यूनाइटेड नेशन में भारत के स्थायी सदस्यता को लेकर के अब तक जो रूढ़िवादी नीतियां थीं, उनमें भारी बदलाव भी किया जा चुका है। भारत ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में कदम रखते हुए दुनिया के सबसे गरीब देशों को, उन गरीब देशों को जिनमें आज भी भुखमरी जैसी हालात बनी हुई है, उन देशों के लिए स्थितियां बेहतर करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताई। भारत के पीएम मोदी ने अपने स्पीच में साफ तौर पर कहा कि भारत यूनाइटेड नेशन में अगर एंट्री ले रहा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह किसी देश के खिलाफ होगा, लेकिन भारत ऐसा जरूर करेगा कि अगर कोई देश आतंक को पनाह देता है या फिर किसी दूसरे देश के खिलाफ साजिश रचता है तो उसे बड़ा और गहरा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और वही किया भारत ने चीन को। सीधे तौर पर वहीं से भारत ने उंगली दिखाई थी, लेकिन चीन ने एक बार फिर से भारत के खिलाफ वीटो का प्रयोग किया, और भारत ने इसके बाद जो किया है उसे सुनने के बाद आप दंग रह जाएंगे। लेकिन उससे पहले ही अमेरिका और रूस ने चीन पर जो कहर ढाया, उसे सुनने के बाद पूरी दुनिया दंग रह चुकी है। बता दें कि अमेरिका और रूस ने वेटो पावर का खुद प्रयोग करते हुए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के नियमों में करे बदलाव किए, जिसके बाद अब चीन की हालत कुछ ऐसी हो चुकी है कि चीन अब न घर का रहा है और न घाट का, क्योंकि चीन को अब खुद वेटो पावर से हाथ धोना पड़ सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने।
अब तक वेटो पावर को लेकर के यह था कि जिन देशों को वीट पावर मिल चुकी है उन देशों को बाहर नहीं निकाल सकता, लेकिन अब यूनाइटेड नेशन में सभी वीटो पावर का प्रयोग करते हुए भारी बदलाव किया गया है और अब यूनाइटेड नेशन में वीटो पावर को लेकर के नियम भी बदले गए हैं और इन्हीं नियमों के आधार पर भारत को यूनाइटेड नेशन में चीन के वीटो के बावजूद एंट्री मिल चुकी है। भारत को अब वीटो पावर मिल चुकी है और अब चीन का हाल वह होने जा रहा है जो चीन ने कभी सोचा भी नहीं था। चीन खुद अब वीटो पावर से बाहर होने जा रहा है। आखिर वो कैसे, वह भी आपको बता दें। तो बता दें कि रूस ने अब चीन की इस हरकत को लेकर के साफ कहा कि रूस ने भारत और चीन के बीच कई संबंधों को बेहतर कराने की कोशिश की थी और भारत की तरफ से कोशिश भी की गई थी, लेकिन चीन ने अहम वक्त आते हुए फिर से अपना वही रंग, एक बार वही रुख अपनाया जो अब तक अपनाया था। इससे रूस भी काफी नाराज था। चीन से रूस ने सीधे तौर पर कहा कि यूनाइटेड नेशन में अब ऐसा नहीं चल सकेगा, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो रूस, साथ ही साथ अमेरिका ने भी हाथ खड़ा करते हुए बोला कि अगर ऐसा होता है तो यूनाइटेड नेशन ज्यादा लंबा नहीं चलेगा, हम खुद ही यूनाइटेड नेशन के स्थायी अपने सदस्यता से इस्तीफा दे देंगे। यानी कि आप समझ सकते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी दो महाशक्तियां जो वास्तव में आपस में भिड़ी रहती हैं, वह दो शक्तियां एक मत में तब हुई जब बात भारत की आई। वह अमेरिका और दूसरा रूस, दोनों ने भारत के समर्थन को लेकर के साफ कहा कि अगर भारत को स्थायी मेंबर का आज नहीं दी जाती है तो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशन का अब वह वक्त आ चुका है जब इसे खत्म कर देना चाहिए, यूनाइटेड नेशन की संस्था को ही मिटा देना चाहिए। और इसके साथ ही यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के जो महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं, अब आप समझ सकते हैं कि कितना बड़े ओहदे पद पर हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारे पास एक छोटा सा भी कारण नहीं है जिसकी वजह से हम भारत को यूएन में स्थायी सदस्यता होने से रोक सकें, लेकिन चीन की तरफ से अगर ऐसा किया जा रहा है तो यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण है, पूरे के पूरे यूनाइटेड नेशन के लिए और उन देशों के लिए भी जो स्थायी सदस्य हैं या फिर अस्थायी सदस्य। और इसी वजह से उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर ऐसा नहीं होता है तो अपने पद को भी छोड़ दें। इसके बाद से शुरू हुआ यूनाइटेड नेशन में एक बड़ी हलचल, जब सभी देशों का समर्थन मांगना शुरू किया गया। यूनाइजेशन में एक वोटिंग प्रक्रिया शुरू हुई जिसमें सभी स्थायी सदस्य और सभी अस्थायी सदस्य को सामने रखा गया। स्थायी सदस्यों के वोटों की वैल्यू ज्यादा थी भले ही, लेकिन अस्थायी सदस्यों के वोटों की वैल्यू भले ही कम थी, लेकिन संख्या लगभग 180 के आसपास है। अब आप समझ सकते हैं 180 देश उस वक्त मौजूद थे और उन 180 देशों में 178 देशों ने यह कहा कि अब यूनाइटेड नेशन में परिवर्तन होना चाहिए और अपने हाथ खड़े करके सबने यह बात को स्वीकार किया कि अब यूनाइटेड नेशन में वह वक्त आ चुका है जब भारत को स्थायी रूप से शामिल करना चाहिए। और बस इसके बाद हो गया फैसला कि अब यूनाइटेड नेशन में भारत को शामिल तो किया ही जाएगा। इसके साथ ही यूनाइटेड नेशन में अब तक सबसे अधिक देशों का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई देश है तो अब क्यों भारत बन चुका है, जिसकी वजह से अब यूनाइटेड नेशन की अध्यक्षता भी भारत के हाथों में सौंपी जा रही है। और इसके बाद से भारत को अध्यक्ष पद पर बैठाया गया और इसके बाद से भारत ने यूनाइटेड नेशन में खड़े नियमों को अब तक के बदलते हुए साथ ही कुछ नए नियम जोड़े, जिसके बाद 13 देशों पर भयंकर प्रतिबंध और यहां तक कि यूनाइटेड नेशन में विरोध प्रदर्शन के बीच उन देशों पर प्रतिबंध लगाने पड़े। भारत ने चीन से एक झटके में वह बदला ले लिया जो चीन ने कुछ घंटों पहले ही भारत पर इस्तेमाल किया था। वह बदला भारत ने महज कुछ घंटों के अंदर उल्टा चीन पर भारी पड़ा दिया। और इसके बाद चीन पर अब हाल यह बन चुका है कि अगर सभी देश एक बार एक साथ चीन पर वीटो करते हैं तो चीन यूनाइटेड नेशन से बाहर हो जाएगा, वो भी हमेशा हमेशा के लिए, और कभी दोबारा एंट्री भी नहीं मिल सकेगी। ये खबर आते ही चीन की हालत तो ऐसे पतली हुई जैसे अब उसके साथ यह क्या होने वाला है वह जो भारत के साथ कर रहा था अब तक वह उसके साथ हो रहा है। तो चीन को यह बात बेहतर समझ में आ गई कि भारत से टकरार कितनी भारी पड़ चुकी है उसे, लेकिन अब भी भारत के सामने चीन झुकने को तैयार नहीं था। लेकिन अब जब भारत ने चीन के ऊपर कई व्यापारिक प्रतिबंध चढ़ा दिए, अमेरिका ने अपनी तरफ से चीन की तरफ से इंपोर्ट होने वाले सभी चीजों पर प्रतिबंध लगाने की बात कही, तब जाकर के चीन की हालत खराब हुई, क्योंकि चीन की अर्थव्यवस्था पहले से ही स्लो डाउन जा रही है। ऐसे में चीन के ऊपर अगर प्रतिबंध तगड़े लगाए जाते हैं तो मतलब कि चीन की अर्थव्यवस्था धराम, और इसका मतलब है कि चीन की अर्थव्यवस्था गई तो चीन भी गया और चीन का वह रुतबा भी जो अब तक भारत के सामने वह झाड़ रहा था वह भी खत्म हो जाएगा। इसलिए चीन ने तुरंत गिड़गिड़ाते हुए पैर पकड़ लिए और चीन अब भारत के साथ सहयोग करने को भी तैयार हो चुका है। मेरे साथियों, आपको क्या लगता है, क्या ऐसा आगे हो पाएगा? क्या चीन वास्तव में सिर्फ ऊपरी मन से या फिर वास्तव में सहयोग करेगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।